भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक बहुत सारे श्रावक करते हैं और स्त्री वर्ग देखती हैं। भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, जिनवाणी शास्त्र श्रवण हमेशा श्रावक को सिर ढक करके ही करना चाहिए। क्यों? एक प्रश्न रह करके कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन में आता ही है। शास्त्रों में प्राचीन आचार्यों ने, अभी के आचार्यों की बात नहीं करते, पंडित विद्वान की बात नहीं करते, प्राचीन जो अराती आचार्य हुए हैं 15वीं शताब्दी तक के, शास्त्रों में आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि मंदिर में सिर ढकना चाहिए। किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा। फिर वर्तमान में साधु क्यों उपदेश देते हैं? तो बहुत सारे आंसर आपके पास होते हैं। एक श्रावक ने तो हमसे कहा, माता जी अशुभ होता है भगवान को 3 चीजें दिखाना, पैर, पेट और सिर। एक श्रावक ने कहा 3 दिन पहले, फिर हमारा मौन हो गया, हम उसका आंसर दे ही नहीं पाए। उसने क्या कहा? पैर, पेट और सिर दिखाना अशुभ होता है। धर्म स्नेही महानुभाव, एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ बात चल रही है सिद्धांत की, तर्क की। यहाँ पर आपके मन से बनाए गए आंसर हमेशा सही नहीं होंगे। यदि आपने कहा पैर, पेट और सिर दिखाना अशुभ है, फिर तो मुनि महाराज वो तो नग्न ही रहते। कि यहाँ बात ये नहीं कि श्रावक की या मुनि की अलग अलग है, यहाँ बात है तर्क की। सिर ढका क्यों? अगर सिर खुला रखना अशुभ है, सिर्फ अशुभ, तो मुनि महाराज को भी ढकना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत तो सबके लिए एक सा होता है। सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के लिए वो क्रिया शुभ हो जाए, श्रावक के लिए अशुभ। हाँ, क्रिया दोनों के लिए अलग अलग हो सकती है, तो उसका सिद्धांत भी वैसा ही होता है। आप लोग बता सकते सिर क्यों ढकना चाहिए? पहली बात, सम्मान। भगवान जिनेंद्र देव का, देवशास्त्र गुरु का सम्मान का प्रतीक है सिर ढकना। लेकिन बात इतने से ही नहीं चलेगा काम अपना, क्योंकि आपको नहीं है हमारा मन सम्मान करने का, तो हम तो नहीं ढक रहे। क्योंकि सिर तो घर में भी बड़े बुजुर्गों के सम्मान में ढकते हैं ना, तो आजकल तो सिर ढकने की प्रथा खत्म हो गई। तो सिर ढकना अपने से पूज्य और श्रेष्ठ के प्रति सम्मान का प्रतीक तो है, लेकिन साथ ही साथ में आप जिनागम का अध्ययन कीजिए तो आप देखेंगे कि भक्ति में हमेशा उदाहरण देवों का दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देव लोग जो हैं वो भगवान की निर्विकल्प भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य निर्विकल्प भक्ति श्रावक नहीं कर सकता। क्योंकि देवों को ना तो भूख प्यास लगती, ना उन्हें परिवार चलाना है, ना व्यापार करने जाना है, और ना ही शरीर में किसी प्रकार की कोई वेदना या तकलीफ होती है। वो घंटों, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लगातार बिना किसी बाधा के, बिना किसी विकल्प के भक्ति कर सकते हैं। इसलिए देव लोग भले ही देव पर्याय से मोक्ष ना हो, मोक्ष मनुष्य पर्याय से हो, लेकिन मनुष्य पर्याय से भी निर्विकल्प अवस्था में मुनि महाराज बन करके। आरिका माता जी को भी मोक्ष क्यों नहीं होता? क्योंकि स्त्री पर्याय में निर्विकल्पता नहीं बन सकती, और भी बहुत सारी वजह हैं। लेकिन भक्ति में जब भी नाम लिया जाता है, जब भी उदाहरण दिया जाता है, हमेशा देवों का, क्योंकि देव लोग भगवान की निर्विकल्प भक्ति कर सकते हैं, और निर्विकल्प भक्ति सातिशय पुण्य का बंध कराती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप शास्त्रों में भले ही सिर ढकने का वर्णन ना हो, लेकिन मुकुट लगाने का प्रसंग है कि मुकुट लगा करके आकर के भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन वगैरह करना चाहिए। लेकिन मुकुट लगाना संभव नहीं है, और सोचो भी कितना कैसा लगेगा आप घर से मुकुट लगा के आ रहे हो हर टाइम। थोड़ा सा तो लगेगा ही लगेगा। तो मुकुट लगाने का वर्णन है शास्त्रों में कि मुकुट लगा करके आप देव बन जाते हैं।
अब सब लोग मुकुट नहीं लगा सकते, घर से लगा करके नहीं आ सकते, तो हमारे आचार्य महोदय कहते हैं कि अपने सिर पर कपड़ा ढक लो, ये भी मुकुट लगाने का प्रतीक है। ये इस बात का आशय है कि हे भगवान, मैं आपका पूजन अभिषेक भक्ति जो भी कर रहा हूँ देव बन करके कर रहा हूँ, और देव बन के कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे कौन से पुण्य का बंध होगा? सातिशय पुण्य का बंध। सातिशय पुण्य का मतलब है वो पुण्य जो आपको सांसारिक सुख सुविधाओं भौतिकता के साथ साथ पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत अवस्था तक दिलवा देता है, वो पुण्य सातिशय पुण्य कहलाता है। भक्ति के माध्यम से आप अरिहंत अवस्था तक जा सकते हो, लेकिन वो तभी जब आपका पुण्य सातिशय वाला होगा। अब आप तो श्रावक हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा धर्म कर नहीं सकते, तो क्या कहा आचार्य महोदय ने? मुकुट लगा नहीं सकते तो सिर ढक लो, ठीक है ना। अब आप प्रश्न कर सकते हो, माता जी फिर तो मुनि महाराज को भी सातिशय पुण्य का बंद करने के सिर ढकना चाहिए। तो धर्मी स्नेही महानुभाव, देव गृहस्थ हैं और आप भी गृहस्थ हो, तो गृहस्थ का सिद्धांत गृहस्थ पर घटित होता है, संतों पर साधुओं पर घटित नहीं होगा। बात समझ में आई ना? तो सिद्धांत वो जो सबके लिए एक जैसा हो। यदि ये सिद्धांत देवों वाला नहीं होता तो फिर सब पर चलता, लेकिन यहाँ देवों से इस बात का कनेक्शन है तो साधु संतों पर नहीं चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, भगवान का जब भी अभिषेक करो विशेष रूप से, और जब भी पूजन वगैरह करो जितना संभव हो, शास्त्र सभा में पुरुष वर्ग नहीं तो कम से कम स्त्री वर्ग हमेशा सिर ढक करके बैठें, ताकि जो सिर, देखो हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें घाटा किसका? जो नहीं ढके उसका। देखो पुण्य का बंध तो होगा, पुण्य बंधेगा, क्योंकि भले ही आपको एक भी अक्षर समझ में ना आए, भले ही आप बेमन के बैठे हो, क्योंकि एक व्यक्ति एक बार एक सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी के पास जाकर के बोला, सेठ जी कोई काम दे दो, पैसों की आवश्यकता है। सेठ जी ने कहा ऐसा करो, वहां साइड से बैठ जाओ, कोई काम होगा तो बता देंगे। सुबह से शाम हो गई, सेठ जी अपने काम में बिजी हो गए और कोई भी काम उसे नहीं बताया। शाम को वो पहुंचा व्यक्ति सेठ जी के पास कि आज की क्या दे दो, सैलरी दे दो, तनख्वाह, आज का वेतन। सेठ जी ने कहा क्या काम किया तुमने? कि कुछ नहीं। तो कोई काम नहीं किया तो किस बात की वेतन? सैलरी किस बात की, वेतन किस बात का? उसने कहा भले ही मैंने कोई काम ना किया हो, लेकिन मैं पूरे दिन भर बैठा किसके लिए रहा? आपके लिए। तो भले ही कभी धर्म आप बेमन के करें, कोई बात समझ में ना आए, लेकिन बैठे किसके लिए हैं? देव शास्त्र गुरु के लिए। तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और सैलरी के रूप में धर्म की सैलरी क्या है? पुण्य। और उसके साथ आपने सिर ढक लिया तो अब पुण्य कौन सा वाला हो गया? सातिशय वाला। बढ़िया चक्रवर्ती का पद मिलेगा संसार में रहोगे तो। माता जी ने बताया चक्रवर्ती कितना बढ़िया, उसका पूरा वैभव वगैरह जो भी है पूज्य बड़ी माता जी बताएंगी आपको। और चक्रवर्ती का वैभव त्याग करके बाई चांस दीक्षा ना ले पाओ, या दीक्षा ले भी ले उत्कृष्ट साधना ना कर पाओ, तो यहाँ से मरण करके उत्तम देव गति प्राप्त होगी, बढ़िया स्वर्ग के बड़े इंद्र। और वहाँ से आकर के मनुष्य बन करके संयम धारण करके, क्योंकि कौन सा पुण्य माना सिर ढक के। देखो अनिल भैया बहुत होशियार, वो टोपी लेके चलते साथ में, जहाँ भी देव शास्त्र गुरु दिखे उनकी टोपी सिर पर पहुंच जाती। कहीं ना पता है पक्के में ये बात, घाटा नहीं होना चाहिए। देखो पुण्य तो आ रहा है, लेकिन पुण्य विद बोनस। सैलरी तो मिलनी ही, देखो सैलरी की खुशी उतनी नहीं होती जितनी खुशी बोनस की होती है। तो पुण्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन विद बोनस अतिशय पुण्य आ जाए जो सांसारिक सुख के साथ साथ पारमार्थिक अरिहंत पद की प्राप्ति करवा दे, फिर तो कहने ही क्या है। तो वो व्यक्ति सेठ जी के पास बैठा रहा था, उनके लिए भले कोई काम ना किया तो उसे सैलरी मिली। वैसे ही आप लोग भली बात समझ में ना आए, मन ना करे, फिर भी बैठे हैं तो पुण्य तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में सिर भी ढक लिया तो सातिशय पुण्य। चक्रवर्ती, फिर बड़े इंद्र, और वहाँ से आकर के बढ़िया किसी राज कुल में राजपुत्र बनकर के, मुनि बनकर के सीधे
मोक्ष। तो इसीलिए आचार्य महोदय ने शास्त्रों में मुकुट लगाने का वर्णन किया है, और मुकुट की अनुपस्थिति में और देव शास्त्र गुरु अपने से पूज्य, अपने से श्रेष्ठ के सम्मान में ढकते हैं सिर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई?